वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनीपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया छोटा सा वीडियो लेकर। और इस वीडियो का, इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं करेंटली, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है किस आधार पर, आपकी बर्थ डेट्स के आधार पर, ठीक है। और उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू कर देंगे। तो आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। 1 2 3 1 2 3। ओके, दीज आर योर कार्ड्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो मैं इनको सेट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था, कहना चाहूँगी कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, बेशक वो इंगेज्ड हैं या तो मैरिड हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। और मुझे लगा है कि ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि अगर मेल्स भी देख रहे हैं तो बहुत ही कम होंगे, ज़्यादातर फीमेल्स ही होंगी। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके के डिसीजन पर वो टिके हुए हैं, उनको कोई डिसीजन लेना है और जब वो फ्यूचर का सोचते हैं तो वो थोड़े से अटक जाते हैं। ये हो रहा है उनके साथ। हालांकि आपके साथ में एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी ही नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई नया बिजनेस भी करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों से वो सलाह लेते हैं ना, उनकी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। सो इस तरीके की सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ में। तो इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, यूं ही मैं निकालूंगी। ओके, सो यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम जेलस ऑफ यू, आई विल बी बैक सून एंड प्लीज़ मैरी मी। ओके, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं और जलते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में इनको लगता हो कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उस चीज़ को लेकर जलते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपके पास वापस आएंगे और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा रीडिंग था आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है उनको मैं बताना चाहूँगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, पूरी तरीके से वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक अवेकनिंग उनकी हुई है सडनली और एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। तो हाल फिलहाल में अगर मैं कहूँ कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपको लेकर सिर्फ ये उनको ख्याल आता है कि जिस तरीके से आपने लाइफ में इतना कुछ देखा, सहा और उसके बाद भी आप आगे बढ़े और आपने खुद के लिए जो किया है ना, बिल्कुल वैसा ही ये भी करना चाहते हैं। इंस्पायर्ड हैं आपसे, ठीक है, ये कहूँगी। कोई एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे, अभी तक तो यहाँ पर नहीं दिखता है। मैसेजेस देखेंगे, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरीके से देख पा रही हूँ कि अपने बारे में सोचना, स्पिरिचुअल पाथ पर आना, खुद को हील करना, आगे बढ़ना, ग्रो करना, दूसरों की हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें जैसे नहीं आपने एक गुरु का काम किया हो इनकी लाइफ में, तो वैसा ये फील कर रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं और अगला स्टेप लेते हैं कि ठीक है, उसने भी तो ऐसे किया था, उसको तो सक्सेस मिली, तो मैं भी करूँगा या करूँगी तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इस वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो करेंटली अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और आपको याद करते रहते हैं। और जिस तरीके से हो सकता है आपने एक्सपीरियंस अपने शेयर करे हो, तो उनको याद करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सोल सर्चिंग करते हो, सेल्फ हीलिंग करते हो, तभी आप किसी और कनेक्शन के बारे में सोचते हो। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा तो, क्योंकि इनका नहीं रहा है, इसीलिए हरमित का कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 3 मैसेजेस निकाल रही हूँ, लेट्स सी क्या आता है। ऑलराइट, सो आई हैव टू फाइट विद एवरीवन फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये आपके साथ रहना चाहते हैं तो इनको सभी से फाइट करनी पड़ेगी और हो सकता है इसीलिए खुद को हील कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं ताकि ये फाइट कर सकें। यू आर माई लाइफ, और ये आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। जो पुराने सॉन्ग या जो भी सॉन्ग्स आप लोगों ने सुने हैं एक साथ, तो वो सभी ये याद करते रहते हैं और वो सॉन्ग आपकी याद इनको दिलवाते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि याद करते ही हैं, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए गाइस। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।